जिस्म अतहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दो कामत में न बहुत ज्यादा लंबे थे और न पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये कद्दो कामत, सहाबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद, लेकिन 1,00,000 सहाबा के दरमियान भी होते हुजूर का चेहरा सबसे नुमायां नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं, ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे, यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनी मुबारका थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी और जब नाराज होते, गुस्सा होते तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उस पर ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी, जैसे बच्चों के होंठ लब नर्म और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं।